भाई साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस फैसले पर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है, इस पर नज़रसानी अपील भी शायद गालिबन दायर हो जाए, वो काबीना के इजलास में मामला तय पाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अदालती फैसले का एहतराम किया है और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी बहरहाल कह सकते हैं इसको कि कबूल कर लिया उन्होंने भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, और क्या ऑप्शन क्या होता है हुकूमत के पास? कबूल तो उन्होंने किया है और करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि अवाम का फैसला तो उन्होंने कबूल नहीं किया था, लेकिन चलें अब अदालत का फैसला कबूल कर लिया है तो मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा मुल्क के लिए भी और उनके लिए। ठीक है, लेकिन अब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें एक सियासत में क्या एक नई रूह आ चुकी है समझें इस फैसले के नतीजे में? चूँकि इससे पहले एज़ पार्टी उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। अब ये दरख्वास्त तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, लेकिन फ़ायदा इसमें बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया है। तो अब ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर नशिस्तें दे दी गई हैं। देखिए, ये जो जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना, ये लॉ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत बात हो सकती है। लेकिन चूंकि अगर मैंने तो कल ये बात कही भी थी कि सुप्रीम कोर्ट से जिसका सरबरा चीफ जस्टिस होता है, उससे अवाम और मुल्क और कौम जो है वो जस्टिस की तवक्को रखते, इंसाफ की तवक्को रखते हैं। चीफ जस्टिस कानून पढ़ाने के लिए नहीं होता, चीफ जस्टिस इंसाफ देने के लिए होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी कानूनी मुशकाफियां तो जितनी मर्जी कोई कर ले, लेकिन फैसला तो अवाम की नजर में ये फैसला इंसाफ पे मबनी है। और ये फैसला अगर 8 फरवरी से पहले कबूल कर लिया जाता तो इस फैसले की जरूरत ही ना पड़ती कि भाई जो अवाम फैसला करेंगे वो कर दिया जाएगा। ना निशान खत्म कराना पड़ता, ना लोगों में घरों में घुस के उनकी बेइज्जती करनी पड़ती, ना उम्मीदवारों को उठाना पड़ता, ना फॉर्म 45 और 47 को पे लड़ना पड़ता। सब कुछ असूली तौर पे हो जाता है। लेकिन हमें आदत है कि हम बादस खराबी बिस्यार जो है, हम वही काम करते हैं जो उससे पहले भी हम कर सकते हैं। तो हुकूमत 8 फरवरी के बाद जब बनी थी तब भी गैर आईनी और गैर कानूनी थी। मेरा ख्याल है आज भी उसके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये सिर्फ मखसूस सीटों तक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये फैसला पूरे इलेक्शन के अमल को गैर शफाफ, मुतनाज़िया और गैर जमहूरी डिक्लेयर कर दिया गया है इस फैसले के सर। और दुआई साहब, एक जो तासुर था कि अदालतों पर बहुत दबाव है, जजेस पर दबाव है, ये कहा जा रहा था कि ये फैसला शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ना आए, लेकिन इस फैसले के ज़रिए साबित किया जजेस ने भी कि देखें किसी दबाव को उन्होंने नहीं कबूल किया, जो मेरिट पर जो फैसला बनता था वही सामने आया। और तनासुब भी आप देखें अच्छा खासा डिफरेंस है 8-5 का। देखें साहब, 8 फरवरी से मैं एक ही बात, उस दिन से आपसे तो मुसलसल बात होती रही है, मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि जब अवाम खड़े हो जाते हैं तो मुल्की इदारे जो होते हैं वो अवाम की राय के मुखालिफ नहीं जाया करते। और अवाम की आवाज खल्क को नकारे खुदा समझो, अवाम की जो राय होती है वो बरमबनी इंसाफ होती है। तो इसलिए अवाम ने एक राय दी थी, उस राय को अभी तक उस राय पे तो अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन ताकत के जोर से, थाने के जोर से, पुलिस के जोर से अवाम के फैसले को डेफर करना, उसको अमल तक ना आने देने का जितना भी सिलसिला आज तक जारी रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक नाआकबत अंदेशाना इक़दाम था हुकूमत का, और आज भी नाआकबत अंदेशी पे मबनी इक़दाम है। इस वक्त हुकूमत को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम की राय के सामने सरेंडर करते हुए आगे बढ़ने के लिए जमहूरी रास्ते पे आ जाना चाहिए। वरना मेरा ख्याल ये है कि मुल्क का भी नुकसान हो रहा है
और जमहूरियत का भी नुकसान हो रहा है इस सारे प्रोसेस। और दुरानी साहब, आप जाहिर है कि 8 फरवरी के वो बहुत सारे केसेस जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चैलेंज हुए हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में मौजूद हैं, अब उनके भी फैसलों का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है, चूँकि जो 6 माह की मुद्दत होती है वो अब ख़त्म होने को आ रही है। तो अब इस फैसले के नतीजे में उन ट्रिब्यूनल्स पर और इन मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनके अरकान का एतमाद कम अज़ कम बहाल होना चाहिए कि वो भी अब दुरुस्त फैसले ही सामने आएंगे। देखिए, एतमाद के अलावा तो कोई रास्ता नहीं होता। कोई भी अदालती प्रोसेस जो होता है उसके ऊपर एतमाद तो करना पड़ता है, ग्रीव्ड पार्टी को भी और दूसरी को भी, ठीक है जी। और फैसले जो होते हैं, लेकिन जो फैसले इस वक्त तक आ चुके हैं, अब तक जो आ चुके हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो ये फैसले में, इस फैसले में एक फैसला नहीं 2 फैसले पिना है। एक इसमें ये फैसला पिना है कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो थे वो फेयर एंड फ्री और रियल इलेक्शंस नहीं थे। इसी फैसले में ये चीज पिना है कि अगर इंतखाबी निशान उनका था और उनको नहीं दिया गया, इंतखाबी निशान था और उस पर उनको नहीं लड़ने दिया गया, तो पहली बात तो ये हो गई कि उनके ऊपर ये बात इस फैसले से मजीद आया हो गई कि 8 फरवरी के इंतखाबात जो थे वो फेयर एंड फ्री नहीं थे। दूसरी चीज जो इस फैसले से बिल्कुल आया हो के सामने आ गई है कि वो इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने अवाम के राय के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म 45 और 47 के इश्यूज और ये तमाम इश्यूज जो हैं ये एक नया रुख अख्तियार कर चुके हैं और इस नए रुख को आप अगले चंद दिनों में देख लेंगे। मैंने तो पहले भी लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत जिस रुख पर जा रही है इसका मेल्ट डाउन हो जाएगा और अदलिया के फैसलों और अवाम के दबाव की वजह से ये हुकूमत पिघल जाएगी। और मैं अब ये कह रहा हूं कि अब इस सारे प्रोसेस का जो इस वक्त चल रहा है, इसको अभी भी अकल के और शऊर के और इंसाफ के दामन को पकड़ते हुए हुक्मरान पार्टियों को फौरी तौर पे रिकंसिलिएशन की तरफ, कैदियों की रिहाई की तरफ और डायलॉग की तरफ बढ़ जाए। और मैं आपको बताऊं क्या, ये ना हो कि उनके अपने अरकान भी जो शामिल उन्होंने अपने साथ कराए थे वो वापस चले जाएंगे सारे। लेकिन दुआनी साहब, वो तो अभी भी बड़े सेफ जोन में है। 209 अभी भी हुकूमती अरकान की तादाद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले इस फैसले के बाद एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कौमी असम्बली में मौजूद होगी, लेकिन कोई अदम एतमाद नहीं आ सकती। अभी कोई हुकूमती इत्तेहादी भी फिलहाल किसी ऐसे मूड में नज़र नहीं आ रहा कि वो थोड़ा सा हुकूमत को डिच करके और अपोजिशन की बेंचेस पर आए। इतना बड़ा रिस्क शायद कोई भी नहीं लेगा। तो अभी भी हुकूमत तो हमें बड़ी एक महफूज और सेफ नज़र आ रही है। हुकूमत तो बहुत ही सेफ नजर आती होती है जब तक, जिस दिन तक होती है ना हुकूमत में बैठने वालों को इंतहाई महफूज नजर आ रही होती है। जिस दिन नहीं होती उस दिन पता चलता चली गई है। बात इस वक्त जनाब यह है कि अभी तक फॉर्म 45 और 47 का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ। हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे चाहिए कि फॉर्म 45 पे मबनी एक हुकूमत बना दी जाए असम्बली के अंदर, जिसे कौमी हुकूमत डिक्लेयर करके अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए तमाम इकदामात पार्लियामेंट के अंदर ही तय किए जाएं। और उस हुकूमत का वजीर आजम कौन होना चाहिए फिर आपकी नजर में? वजीर आजम, देखें अब ये मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताऊं बात सब कि हमारे यहाँ जी कभी वजीर आजमों को जी मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई, ये हो गया क्या, ये मतलब कौन लोग ये बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किस दुनिया में रहते हैं और किस जमहूरियत को पढ़ते हैं। हमारे बड़े बड़े दानिशवर जी कभी मुल्क में, भाई जितने डेमोक्रेटिक ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें हर मुल्क में ऐसे ही होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो जब पार्लियामेंट के अंदर किसी की अक्सरियत बदल जाती है तो वजीर आजम भी बदल जाता है। नो कॉन्फिडेंस वोट आता है तब भी बदल जाता है, ना भी आए तब भी बदल जाता है, अक्सरियत एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाए तब भी बदल जाती है। तो वजीर आजम, बरतानिया का वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं करता, जर्मनी का पूरी नहीं करता, कई मुल्कों का पूरी नहीं करता। मतलब यहाँ ये जो मरूसी आमरियत से निकले हुए हुक्मरान है, ये हुक्मरानी को अपना हक
हक समझते हैं और मुद्दत को भी अपना हक समझते हैं। भाई कोई हक वक्त नहीं होता इसके अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जिसके पास अक्सरियत होती है वो वजीर आजम रहता है, और अगर कोई किसी अदालती फैसले के जरिए हटे या नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटे या अक्सरियत ना रहने की वजह से वो हट जाता है, उसमें साजिशें भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाती है। अब जो सूरत हाल है भाई, जिसकी असेंबली में अक्सरियत होगी उसकी हुकूमत बन जाएगी। वजीर आजम को पटा लिखवा के आया होता है कि जी मैं एक दफा वजीर आजम बन गया हूं तो मैं 4 दफा बनूंगा। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई जो वजीर आजम जिसके पास अक्सर एक वोट के साथ बरतानिया में वजीर आजम बनता है और एक ही वोट से वजीर आजम हटता है, मैंने तो किसी को रोते पीटते नहीं देखा कि मुझे क्यों निकाला। भाई बात तो सिंपल सी है कि जिसके पास अक्सरियत है उसकी हुकूमत है, जब तक अक्सरियत है तब तक हुकूमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।